वी आर हियर। अभी स्टूडेंट्स सभी बच्चों ने ध्यान देना है, ठीक है। अभी सभी बच्चों ने ध्यान देना है। देखो स्टूडेंट्स, हमारा जो ग्रामर होता है मराठी का, भले ही वो इंग्लिश मीडियम हो सेमी मीडियम हो, ठीक है, वो जो हमारा जो ग्रामर होता है बेटा, जो भी हमारा ग्रामर होता है वो हमारा टोटल होगा स्टूडेंट 16 मार्क्स। हाउ मच मार्क्स इट विल कंटेन? इट विल कंटेन, यहां पे आप पहले हेडिंग डाल देना, ठीक है, मराठी ग्रामर। ओके, सभी ने डाल देना है हेडिंग। जैसे जैसे मैं लिखते जा रहा हूं वैसे वैसे आप करते जाना, ठीक है। मराठी ग्रामर टोटल कितना होगा स्टूडेंट्स? टोटल 16 मार्क्स होगा। अभी ध्यान से सुनना, आज हम क्या करने वाले हैं, ध्यान से सुनो सभी जन। आज हम क्या करेंगे, आज हम 16 मार्क्स पूरा की पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे और कल हम पूरे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे इन्हीं चैप्टर्स के बोल रहा हूं, इन्हीं 16 मार्क्स के टॉपिक्स के, ठीक है। अभी जो सबसे पहले जो आता है स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल वे में बताऊंगा, अच्छे से समझ के लेना क्या क्या चीजें हैं। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, आपके जो अपेक्षित के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। देखो अपेक्षित जो होता है स्टूडेंट्स, वो एक प्रकार से गेम चेंजिंग होता है। मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूं कि भाई अपेक्षित जो है ना वो एकदम मतलब एकदम गेम चेंजिंग है, ठीक है। बच्चों को अपेक्षित का समझता नहीं है वैल्यू, लेकिन उनको बाद में समझ में आएगा वैल्यू अपेक्षित के, जिनके पास भी नहीं है। अच्छे से समझना। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टॉपिक है, दैट टॉपिक इज वाक्य प्रकार, ठीक है। सभी जन हेडिंग डाल देना, दैट इज वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार का अर्थ होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। इंग्लिश में मैं पढ़ाऊंगा, वहां पे भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को सभी बच्चों ने देना है 2 मार्क। मतलब कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन कंपल्शन आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चंस कंपल्शन आएंगे, मतलब आएंगे। वाक्य प्रकार जो होगा, which is the first topic that we have, will be of 2 marks। अभी ध्यान से समझना, यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, क्वेश्चंस मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, किती सुंदर ठीक है, किती सुंदर ताजमहल हा, ठीक है, किती सुंदर ताजमहल हा, ठीक है। अभी देखो यहां पे एक्सक्लेमेटरी मार्क है स्टूडेंट्स। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आया, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क समझता है सबको, तो वहां पे लिख देने का, ध्यान से समझना, वहां पे सभी बच्चों ने लिख देना है उद्गार आर्थी शब्द, ठीक है। उद्गार आर्थी शब्द, वहां पे क्या लिखना है, या फिर शब्द नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, विच इज वाक्य, क्योंकि हम वाक्य प्रकार देख रहे हैं। ये लिखने की प्रैक्टिस डाल लेना, ठीक है, ये लिखने की प्रैक्टिस डाल लेना। इसमें आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। अगर वहां पे कोई भी क्वेश्चन आया, उस क्वेश्चन के लास्ट में अगर आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क दिख रहा है तो समझ जाना वो क्या होगा, उद्गारार्थी वाक्य होगा। वो कौन सा होगा स्टूडेंट्स? उद्गारार्थी वाक्य। समझ में आया सबको उद्गारार्थी? ठीक है भैया, पहला हमको क्लियर हो गया। हमको दूसरा बताओ। देखो मैं पहले सिंपल सिंपल वाले ले रहा हूं, हम सेकंड वाले पे जाएंगे, ठीक है। हम सेकंड वाले पे जाएंगे। सेकंड वाला है गुलाब सुंदर आहे का, ठीक है। गुलाब सुंदर आहे का। स्टूडेंट्स आपको यहां पे सीधा सीधा दिख रहा है कि यहां पे क्वेश्चन मार्क आया है लास्ट में, ठीक है। देखो वहां पे जब भी इंग्लिश में जब हम ग्रामर लेंगे, वहां पे जब भी एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा तो समझ जाना वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, ठीक है। जहां पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस थे। और उसी प्रकार से जब भी क्वेश्चन मार्क आएगा स्टूडेंट्स, कौन से सेंटेंसेस में, विच इज क्वेश्चन मार्क आ गया, तो उसको हमको क्या बोलना है, प्रश्नार्थी शब्द या फिर वाक्य। वाक्य ही बोलना है आपने, प्रश्नार्थी वाक्य। देखो ये जो दोनों चीजें ना, ये सबसे सिंपलेस्ट है। ये जो दोनों चीजें ना, ये सबसे सिंपलेस्ट है।
सेंटेन्स वाचायचं पहिले. जसंही तुम्ही सेंटेन्स वाचणार त्याच्या शेवटीला जर एक्सक्लेमेटरी मार्क आलं, असं जर चिन्ह आलं, कसं, असं ऊपर ऊपर, ये देखो ऐसा वाला, ठीक है, मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको. ऐसा अगर साइन आया और वाक्य प्रकार है, तो आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, जो मैंने ऊपर लिखा है, उद्गार्थी वाक्य. इफ अ सेंटेंस कंटेन्स एट द लास्ट क्वेश्चन मार्क, इंग्लिश में जाओगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा. और एक क्वेश्चन मार्क आ गया इसमें, क्या बोलते हैं अपने मराठी सब्जेक्ट में, तो उसको प्रश्नार्थी वाक्य बोलने का. इधर तक क्लियर. अभी स्टूडेंट्स दिक्कत आती है, सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत आती है, विच इज अज्ञानार्थी आणि विधानार्थी. अज्ञानार्थी क्या होता है, विधानार्थी क्या होता है, वो समझा देता हूं. सबसे पहले स्टूडेंट्स विधान समझाता हूं मैं. विधान का अर्थ होता है स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग बट इट इज द स्टेटमेंट. ठीक है, विधानार्थी मतलब कि स्टेटमेंट. स्टेटमेंट अगर मैं बोलूं स्टूडेंट्स, तो याद रखना, इसको हम बोलते हैं एसर्टिव सेंटेंसेस. इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे, एसर्टिव सेंटेंसेस. और मराठी में ये हो जाएगा विधानार्थी वाक्य. इधर तक समझे. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली मीन स्टेटमेंट. स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, कि अ कंप्लीट सेंस. ठीक है, लिखते चलो आप, कंप्लीट सेंस ऑफ क्वेश्चन या फिर ऑफ सेंटेंस. मतलब वो सेंटेंस जो है वो बीच में नहीं रुक रहा है, वो सेंटेंस पूरा कंप्लीट है. जैसे फॉर एग्जांपल आई एम. अभी आई एम क्या है, अगर मैंने लिखा आई एम अ टीचर, दैट मीन्स आई हैव कंप्लीटेड माई सेंटेंस. मैंने मेरा सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर दिया. लेकिन मैंने बस आई एम कहा तो वो कंप्लीट सेंस नहीं हो रहा है. समझ रहा है, पल्ले पड़ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. सो विधान मीन्स द स्टेटमेंट. ठीक है, विधान मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल विधान का मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको. मला खूप आनंद झाला. ठीक है, मला खूप काय झालं, आनंद झाला. तो मेरे को बहुत आनंद हुआ है. तो इसका अर्थ क्या है स्टूडेंट्स, इट इज अ कंप्लीट सेंटेंस. ये एक पूरा की पूरा विधान है, ये एक पूरा की पूरा सेंटेंस है जिसका सेंस बन रहा है. एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको बस देखो फुल स्टॉप आएगा. विधान में भी फुल स्टॉप आएगा और अज्ञान में भी फुल स्टॉप आएगा. लेकिन उसको पहचानना कैसे है वो मैं आपको समझा रहा हूं यहां पे. सो विधान मीन्स इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट. सो यहां पे आप क्या लिखोगे, इट इज विधानार्थी वाक्य. क्या सबको इधर तक क्लियर है, आई होप सो. परफेक्ट. सिंपल डिंपल, देख तेरे मुंह पे पिंपल. ओके, विधान हो गया, उद्गार भी हो गया, प्रश्नार्थी भी हो गया और विधान भी हो गया. अभी हमारा एक ही सेंटेंस बचा है जिसका नाम है स्टूडेंट्स अज्ञानार्थी. ठीक है, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, अज्ञानार्थी. ठीक है, ये स्पेलिंग का जो प्रैक्टिस है ना स्टूडेंट्स, आप ये जरूर करके रखना. ठीक है, जिसको अगर लिखते नहीं आता है, मराठी अच्छे से नहीं जमती है, तो भाई ये लिख के रखना कहीं पे तो भी. ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए. अज्ञानार्थी सेंटेंस मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, इट इज अ सेंटेंस जिसमें हमको कोई भी ऑर्डर दिया जा रहा है या फिर हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, ऐसे जो भी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं, ऑब्लिगेशन दे रहे हैं, उसको हम बोलते हैं अज्ञानार्थी शब्द. इसके एंड में भी फुल स्टॉप लगेगा. देखो, विधान के एंडिंग में भी फुल स्टॉप होगा. विधान के एंडिंग में लिख लो, विधान के एंडिंग में फुल स्टॉप होगा. देखो, इनके एंडिंग में क्या था, एक्सक्लेमेटरी. इसके एंडिंग में प्रश्नार्थी के क्वेश्चन मार्क. स्टेटमेंट और अज्ञानार्थी, इन दोनों के एंडिंग में स्टूडेंट्स, एंडिंग ऑफ द सेंटेंस में दोनों के क्या लगने वाला है, विच इज फुल स्टॉप लगने वाला है. लेकिन अज्ञानार्थी और विधानार्थी में डिफरेंस हम कैसे समझेंगे, कि विधान में बस एक स्टेटमेंट था, उसमें कोई भी ऑर्डर या फिर पर्पस नहीं था. लेकिन इसमें ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, ऑब्लिगेशन है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको. ठीक है, अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, ये फर्स्ट वाला, सपोज आपके टेक्स्ट बुक में से ले रहा हूं मैं, नियमित. नियमित, ठीक है, नियमित शाळेत जा. अभी स्टूडेंट्स देखो, नियमितपणे शाळेत जा या फिर नियमित शाळेत जा, मतलब कि कंसिस्टेंटली आपको स्कूल में जाना है या फिर जाओ.
जाओ बोला है, सीधा सीधा स्टेटमेंट क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर दिया है कि जाओ। तो ये जा के वजह से हमको समझ में आया कि भाई ये ऑर्डर है, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज अज्ञानार्थी। समझ में आ रहा है, दैट इज द रीजन व्हाई इट इज व्हाट, इट इज अज्ञानार्थी। अभी एक और एक एग्जांपल जो वर्ल्ड फेमस है, मुलांनो, मुलांनो, मुलिन्नो पण मुलांनो रांगेत जा किंवा चला, मुलांनो रांगेत चला। अभी जैसे ही काना आता है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस को काना आता है तो समझ जाना वो सभी के सभी है अज्ञानार्थी वाक्य। क्या सभी को क्लियर हुआ? क्या सभी को क्लियर हुआ? मैं आ रहा हूं वैसे उधर, ठीक है। आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं इस पे, ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा मैं इस पे, एंड फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। देखो आपके 2 मार्क यहां पे कवर हो गए, ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड 2 मार्क्स। नाउ अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, दैट इज वाक्य रूपांतर। इसमें बच्चों को बहुत दिक्कत आता है, ठीक है। मतलब एक टाइप ऑफ सेंटेंस दिया जाता है जो मैंने अभी आपको बताया, उसको अभी दूसरे में बदलो, है ना, उसको अभी दूसरे में बदलो। आ रहा क्या समझ में? उसको अभी दूसरे को बदलो। अभी स्टूडेंट्स इसके बहुत सारे ट्रिक्स है। पहली ट्रिक ध्यान से समझना, पहली ट्रिक ध्यान से समझना, हा देखावा। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, खूब वाला बहुत बार आता है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिया है, आपके अपेक्षित में से ले रहा हूं मैं। हा देखावा खूब सुंदर आहे, ठीक है। आप बोल रहे होंगे भैया बार बार नीचे क्यों देख रहे हो? बेटा नीचे अपेक्षित है मेरे पास, ठीक है, टेक्स्ट बुक में से पढ़ा, आपको बुक में से पढ़ा रहा हूं मैं, ओके। क्योंकि अपेक्षित जो है वो गेम चेंजिंग होता है, जैसे मैंने आपको बोला, ओके। चलो, हा देखावा खूब सुंदर आहे। अभी स्टूडेंट्स एक ट्रिक ध्यान में रखना, अगर ये हमारा, मेरे को बोलो ये हमारा कौन सा है स्टूडेंट्स, ये हमारा कौन सा है, विच इज क्या बोलते हैं हम, हमारा सेंटेंस है, ये नॉर्मल वाला विधान है ना, ये विधानार्थी है। अभी स्टूडेंट्स उन्होंने क्या बोला है, विधानार्थी को उद्गार में बदलो। उद्गारार्थी मतलब स्टूडेंट्स, अभी ये आपका दिमाग चलना, उद्गारार्थी मतलब स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी मार्क। वेनेवर अ विधानार्थी शब्द, वाक्य, क्यों शब्द शब्द आ रहा है वापस, वेनेवर अ विधानार्थी वाक्य इज गोइंग टू कन्वर्ट इनको उद्गारार्थी, और उसमें खूब दिखेगा, तो आपको क्या करना है मालूम है, आपको क्या करना है, ट्रिक ध्यान में रखना, ये खूब याद रखने का, खूब को क्या कर देने का, किति कर देने का। खूब को क्या करेंगे सभी जन, किति। खूब के बाद क्या है, पूरा लिखने का, फिर किति सुंदर आहे, और बचा क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला हा देखावा, ठीक है। ये ट्रिक कब काम करेगी स्टूडेंट्स, ये ट्रिक कब काम करेगी, वेनेवर अ सेंटेंस ऑफ विधानार्थी शब्द इज गोइंग टू चेंज into udgararthi, means a simple sentences is going to change into exclamatory mark, and if it contains खूब, तो खूब का किति कर देने का। अभी इसका उल्टा करने को बोला और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओ, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओ, नहीं तो मार्क नहीं मिलेगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है क्योंकि उद्गारार्थी है, और अगर ये आया तो इसमें बदल देना, समझ जाओगे ना, ये आया तो उसमें बदल देना, वो आया तो इसमें बदल देना, उल्टा। परफेक्ट, पहला समझ गए, लिख लो कहीं पे तो भी मार्जिन के ऊपर लिख दो, जेव्हा पण खूप येणार तेव्हा किती लावायचं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेकंड वन, प्रवासात भरभरून, भरभरून बोलावे, बोलावे, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, अभी स्टूडेंट्स आप सभी को पता है बोला वे आया है, वे आया है तो ये क्या है, वापस से विधानार्थी है। अभी इस विधानार्थी को स्टूडेंट्स वापस, इस विधानार्थी को आपको क्या करना है, उद्गार में मत बदलो, उद्गार को बदलते नहीं आएगा आपको इसमें, मतलब वैसा होगा ही नहीं, आपको आएगा ही नहीं, ठीक है, टेंशन लो मत। प्रवासात भरभरून बोलावे, इसको समझो हमको कन्वर्ट करने बोला है अज्ञानार्थी में, ठीक है, इसमें हमको किसमें कन्वर्जन करने बोला है, अज्ञानार्थी में कन्वर्ट करने को बोला है। देखो ये जो लास्ट का जो वे है ना, जो भी मात्रा वाला होता है उसको कट कर देने का और पूरा वैसे के वैसा लिखने का। प्रवासात भरभरून, भरून बोला, यस, देखो सिंपल हो गया। मतलब विधानार्थी को हमने, पहले ये विधानार्थी था,
वे आया ना, ये देखो मैंने क्या बोला, ये देखो वे आया, लेकिन हमने जैसे ही उसको निकाल दिया अज्ञानार्थी में करना है तो बोला, तो क्या आएगा बोला। क्या सबको इधर तक समझ रहा है? क्या सबको इधर तक समझ रहा है? सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, थर्ड वाले पे हम जाएंगे। उसके बाद गुलाब, गुलाब सुंदर आहे। ठीक है, गुलाब सुंदर आहे, ये भी वापस कौन सा है स्टूडेंट्स? ये भी वापस हमारा विधानार्थी है। विधानार्थी को स्टूडेंट्स हमको किस में बदलना है? प्रश्नार्थी में बदलना है। किस में बदलना है स्टूडेंट्स? विधानार्थी को हमको प्रश्नार्थी में बदलना है। अभी ध्यान से समझना, अभी ध्यान से समझना। जब भी कोई भी सेंटेंस को प्रश्नार्थी में बदलना है तो लास्ट में आपको का लगा के क्वेश्चन मार्क लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, समझो ऊपर दिया है कितनी सुंदर ताजमहल, हाँ ठीक है, तो आगे का लगा देने का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने का लगा दिया, गुलाब सुंदर आहे, आगे क्या लगा दिया? का लगा दिया और क्वेश्चन मार्क। समझ में आया क्या? देखो सुनो, वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विधानार्थी शब्द है, विधानार्थी सेंटेंस है, उसको उद्गार में बदलना है, मतलब एक्सक्लेमेटरी में। तो खूब आया तो क्या करने का? किति, खूब के आगे का जो भी है वो वैसा के वैसा छाप देने का, और पीछे का जो भी है वैसा के वैसा छाप देने का। उसके बाद प्रवासात भरभरून बोलावे, अगर कोई भी विधानार्थी शब्द है उसको अज्ञान में बदलना है, मतलब रिक्वेस्ट में, ऑर्डर में बदलना है, तो बोला वे का वे जो होगा, के जो होगा, जो भी होंगे ऊपर मात्रा में, उनको सबको कट कर देना, निकाल देने का उसको, और जो भी सेंटेंस बचेगा वैसे के वैसा लिख देना है। फिर इसके बाद गुलाब सुंदर आहे, ये भी विधान है। इसको अगर प्रश्न में बदलना है, क्वेश्चन मार्क में, तो का लगा देने का सामने। समझ गया? समझ गया क्या? क्लियर है? क्लियर है सबको? ओके। अभी स्टूडेंट्स अगर और एक टाइप लू, बस इतने ही टाइप्स आएंगे, ठीक है। विधान को उद्गार में बदलो, विधान को अज्ञान में बदलो, विधान को प्रश्नार्थी में बदलो, और एक क्या रह गया? समझो एक्सक्लेमेटरी को हम विधान में बदल सकते हैं, और एक चौथा टाइप होगा हमारा, वही ले लेते हैं ऊपर वाला ही, कितनी सुंदर आहे ताज महल। ठीक है, ये वाला लिया है मैंने, कितनी सुंदर आहे ताजमहल, इधर का, ठीक है, वो वाला आपको जो डाउट था वो। और यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दिया है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? इसको क्या बदलो? अभी विधानार्थी में बदलो। अभी देखो किति जो था वो किससे बदल जाएगा? खूब से बदल जाएगा। किति जो था वो क्या हो जाएगा? खूब से बदल जाएगा। अभी क्या करना है इसके टाइम पे? ये लास्ट से लेने का, तो लास्ट से लिया तो क्या हो जाएगा? ताज महल। फिर किति के जगह पे क्या आएगा? खूब। जिधर भी किति आएगा उधर खूब लगाने का, खूब आएगा उधर किति लगाने का, खूब। फिर उसके आगे का पूरा की पूरा वैसे की वैसा, सुंदर आहे। क्या सबको समझ रहा है? और फुल स्टॉप। वापस एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आई होप आपने लिख लिए होंगे जो भी ट्रिक्स मैंने बोले हैं। कल हम जब पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। कल जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो खुद से सॉल्व करने, मैं कल पूरे चैट्स ऑन रखूंगा, आपको बुक में भी लिखना है और आपको कमेंट्स भी करने हैं। समझ गए लाला? पूरे पीवाईक्यूज, पूरे मतलब 2019 के भी लेंगे, 2020 के भी लेंगे, 21 में पेपर नहीं हुए थे, 2022 के लेंगे, 2023 के लेंगे, और पिछले साल के भी, ये साल के भी लेंगे। ये साल मतलब अभी जो हुआ है करंटली 2024 के पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम देखेंगे, कैसे क्वेश्चंस आए थे, इस तरीके से पूछे गए थे, उनके करेक्ट आंसर्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग मैं लिखा के भी दूंगा आपको, ठीक है। लास्ट के 2 पेपर्स लेके तो हम घर पे दे देंगे तुमको खुद से सॉल्व करने को, 3 पेपर तो भी हम कल सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। परफेक्ट, अगर आज पूरा हुआ तो। ओके ओके, चैट्स ऑफ, गोइंग बैक टू देयर। होकारार्थी और नकारार्थी, बच्चे बोल रहे थे ना होकारार्थी लो भैया, नकारार्थी लो, ले लाला तेरे सामने। देखो स्टूडेंट्स अभी तक हमने 4 मार्क कवर कर लिए हैं 16 में से। कितना सिंपल है, आधे घंटे के अंदर भैया ने 4 मार्क कवर करवा दिए। इसके बाद बाहर से कुछ नहीं आएगा, इसके बाद बाहर से कुछ नहीं आएगा, मैं बोल दे रहा हूं तुमको, ठीक है। और आज जो होमवर्क दूंगा वो करके जाना, मेरे को स्कीम नहीं होना भैया मेरा प्रीलिम था, भैया ये था, भैया वो था, भैया इससे बात कर रहा था, मैं चैटिंग कर रहा था, गप्पे लड़ा रहा था, नहीं।
बाबू सोना जादू टोना को जाके बोल देने का, बेटा 1 महीना मेरे नादी लगू नको ना, तू भी पढ़ाई कर मैं भी पढ़ाई करता, बाद में हम अच्छे से सेल्फी बिल्फी खींचेंगे, घूमने फिरने जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए उसको बोलना भाई बस माफ करो हमको, ठीक है, अभी हमको पढ़ना है, तू भी पढ़ मैं भी पढ़ूंगा, तू भी पढ़ना है मैं भी पढ़ूंगा, तू भी 90 के ऊपर आ मैं भी 90 के ऊपर आऊंगा, समझे क्या क्या मेरी जान। ओके, ज्यादा बात नहीं। अभी देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, होकारार्थी और नकारार्थी का मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में ले लेता हूं यहां पे, ठीक है, 2 सेंटेंस हम लेते हैं। जैसे पहला, सुरेश, ठीक है, सुरेश धीट मुलगा आहे, ठीक है, सुरेश धीट मुलगा आहे। अभी स्टूडेंट देखो इसमें कहीं पे भी आपको नेगेटिव दिख रहा है कुछ उस लड़की के बारे में, मतलब नो, नहीं, नको, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, होकारार्थी है। ये क्या है स्टूडेंट्स, होकारार्थी है। अभी बहुत बार क्वेश्चन क्या आता है, चेंज होकारार्थी इनटू नकारार्थी। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से समझना, जो भी वर्ब है, जो भी वर्ब है ना, या फिर जो भी नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में ज्यादा स्पेशलिटी बता रहे हैं, जैसे एडवर्ब हम जिसको कहते हैं, तो वो जो भी होंगे उसको आपको पकड़ना है और उसका ऑपोजिट लिखना है। जैसे धीट, धीट का अर्थ क्या होता है कि भाई जो किसी से नहीं डरता है ना, धीट, जैसे आपके भैया है कि नहीं, अकेले पूरे स्टेट बोर्ड वाले, स्टेट बोर्ड और महाराष्ट्र में पूरे छाए वाले एग्जैगरेट नहीं कर रहा हूं, बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो अपन धीट है, धीट का अर्थ समझ रहा है तुमको, गलत वे में मत लेना भाई, एरोगेंट वे में मत लेना मेरी बातों को, मैं बस बोता रहा हूं आपको। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अजय धीट मुलगा आहे, मैं धीट मुलगा हूं, सुरेश धीट मुलगा है, तो धीट का ऑपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स, भित्रा। यस, धीट का ऑपोजिट क्या होगा, भित्रा। धीट मतलब क्या, जो किसी से नहीं डरता, ठीक है, जो किसी से नहीं डरता। अभी देखो इसको बदल दिया, और जो आहे है ना उसको किससे बदलना है स्टूडेंट्स, नाही से बदलना है, हो गया। बाकी सब वैसे की वैसा लिखने का, सुरेश भित्रा मुलगा नाही। देखो सेंटेंस का अर्थ बदला क्या, ऊपर का अर्थ क्या था, सुरेश धीट मुलगा आहे, मतलब सुरेश किसी से नहीं डरता। नीचे क्या लिखा है, सुरेश भित्रा मुलगा नाही, तो सुरेश किसी से नहीं डरता। दोनों सेंटेंस का अर्थ सेम ही हो रहा है, लेकिन हमने इसमें नाही इस्तेमाल किया, तो इसीलिए ये क्या हो गया, नकारार्थी हो गया। भाई समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा, इसलिए ये क्या हो गया, नकारार्थी हो गया। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल भारतीय संघ, ये 2023 में आया था शायद, भारतीय संघ पराभूत, ठीक है, पराभूत मतलब हार गए, पराभूत हार नहीं गए, सॉरी, झाला नाही। अभी स्टूडेंट्स नाही आया है, ठीक है, ऊपर अपन ने क्या किया, होकारार्थी को नकारार्थी में बदला। अभी लाला अपने को क्या करने का है, नकारार्थी है, ये क्या नाही आया तो समझ जाना ये क्या है स्टूडेंट्स, नकारार्थी है, ठीक है। इस नकारार्थी को अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, होकारार्थी में बदलने का है। भारतीय संघ पराभूत झाला नाही, मतलब इंडिया की टीम हारी नहीं है। भारतीय संघ, ये ऐसा समझो कि ये नाउन है पूरा, नाउन के बारे में स्पेशलिटी बता रहे, मतलब पराभूत। तो पराभूत का अपोजिट वर्ड बोलो क्या है, पराभूत का अपोजिट वर्ड क्या है, विजय किंवा विजयी, है ना। पराभूत का अपोजिट वर्ड क्या है, विजयी या फिर विजय, एनीथिंग लिख दिए भैया, पराभूत का अपोजिट वर्ड लिख दिए। बाकी का पूरा वैसे के वैसा लिख दो, तो भारतीय संघ पराभूत का विजयी झाला। और नाही लिखने की गरज है क्या, नहीं, क्योंकि नाही तो आता ही नहीं है ना, होकारार्थी में नाही तो आता ही नहीं है ना। दैट मीन्स इसमें आपको स्टूडेंट्स वर्ब के या फिर एडवर्ब के आपको ऑपोजिट वर्ड्स आने चाहिए। समझ में आ रहा ना मैं क्या बोल रहा, वर्ड्स के आपको ऑपोजिट शब्द आने चाहिए, ठीक है। वर्ड्स के आपको क्या आने चाहिए स्टूडेंट्स, अपोजिट शब्द आने चाहिए, वर्ड्स के हो या फिर क्या बोलते हैं हम
एडवर्ब्स के हो, व्हाटएवर, तो उसके क्या होने चाहिए आपको, ऑपोजिट वर्ड्स आने चाहिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, लास्ट एग्जांपल इस टॉपिक पे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, आई रात्र भर झोपली नाही। ठीक है, आई रात्रभर झोपली नाही। ओके, यस, यहां तक समझ में आया? ओके, बोलो अभी। झोपली, देखो आई रात्र भर, ठीक है, नाही, नाही आया तो समझ जाना नकारार्थी है। अभी इसमें स्टूडेंट्स आई रात्र भर, तो ये समझो पूरा की पूरा अपना ये हो गया। झोपली, झोपली मतलब सो गई, तो सो गई का अपोजिट क्या है, जागी, है कि नहीं? सो गई का अपोजिट वर्ड क्या है, जागी, तो जागी, तो क्या लिखेंगे फिर, आई, ठीक है, आई है वो, आई, फिर रात्र भर जागी नाही, अभी जागी आहे किंवा नाही, तो यहां पे क्या लिखेंगे, होती। ठीक है, यहां पे क्या करने का, होती। समझ में आया? आई रात्र भर जागी होती, पास्ट टेंस हमने लगाया। क्या सबको समझा? मतलब नाही को कट कर दिया, उसके जगह पे होती ले लिया। क्लियर है सबको? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ये भी आपके इसमें आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, वाक्य रूपांतर में ही आएंगे। ठीक है, 4 मार्क, 4 मार्क में इसको कवर करो, यहां तक 4 मार्क हुए आपके। ठीक है, दिस इज कंटिन्यू, मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिख देता हूं। ठीक है, यहां तक हमारे 4 ही मार्क कवर हुए हैं, ये उसमें आएगा, आया तो। क्या सबको क्लियर है? नकारार्थी, होकारार्थी। एक टॉपिक हम खत्म करेंगे जिसका नाम है विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह, ये स्टूडेंट्स आपको सीधे सीधे लर्न करना है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई विराम चिन्ह के, मैं लिख के दे रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर लेना, विराम चिन्ह। बाकी के सभी चीजें आपको लर्न करने, कल पेपर आएगा। ठीक है, कल हम 3 से 4 पेपर हम सॉल्व करेंगे, 2 मार्क के लिए आता है ये भी, विराम चिन्ह। ठीक है, इट कम्स फॉर हाउ मच मार्क्स, इट कम्स फॉर 2 मार्क्स। सबसे पहले जो होता है स्टूडेंट्स, वो होगा हमारा पूर्ण विराम। ठीक है, सिंपल सिंपल है स्टूडेंट्स, मराठी में ना भाई 16 मार्क, जाना नहीं मतलब जाना नहीं। विराम चिन्ह कैसे दिखता है स्टूडेंट्स, ऐसा, फुल स्टॉप, उसके बाद स्वल्प, स्वल्प विराम मतलब हमारा कॉमा, लिख लो, स्वल्प विराम, कॉमा। राइटिंग स्किल में मजा आएगी, राइटिंग स्किल में ना कुछ ऐसे ऐसे चीजें दूंगा ना, और आपको है ना मैं डायरेक्टली कुछ कुछ चीजें ऐसी दूंगा कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वही आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, वो लर्न करके जाना, बहुत सारे मैजिकल ट्रिक्स दूंगा मैं। ठीक है, जिसमें आपके सामने वाला जो होगा ना, वो फिदा हो जाएगा तुम पे। फिदा का अर्थ समझ रहा है, एकदम ऐसा बोलेगा भाई क्या पेपर लिखे भाई ने। ठीक है, अर्ध विराम, अर्ध विराम मतलब अपना सेमी कोलन। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न। ओके, प्रश्न चिन्ह हो गया, प्रश्न चिन्ह हो गया, हाँ। अवतरण चिन्ह, ये लर्न करना है, हाँ। अवतरण नहीं, नहीं करने का नहीं, कल पूछा नहीं आया ना नमूनो, फटके खा लोगे तुम। डायरेक्ट वर्चुअल फटके, वर्चुअल फटके समझते हैं? और वर्चुअल फटके क्या होंगे मालूम है क्या? डायरेक्ट 1 हफ्ते के लिए क्लास से बाहर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करूंगा, बट कुछ ना कुछ तो पनिशमेंट दूंगा मैं। ठीक है, वर्चुअल पनिशमेंट देख के आऊंगा मैं, कुछ ना कुछ सोच के रखूंगा वर्चुअल पनिशमेंट। ठीक है, और आप बोल नहीं सकते अरे नहीं भैया हमको पनिशमेंट नहीं देने का। ठीक है, क्लास में नहीं लूंगा बेटा तेरी को मैं, फिर पैसा बर्बाद है तेरा, फिर 1000 रुपए जो दिया है कि तूने, मैं कुछ ही सुनूंगा नहीं फिर। ठीक है, जो बोला स्टूडेंट, देखो यार होता क्या है मालूम है, अगर जो जो चीजें मैं तुमको बोलूंगा ना, अगर तुम सही में उसको कर लोगे ना स्टूडेंट्स, मैं बोल रहा हूं ना, यू कैन एक्सेल। ठीक है, पिछले साल ऑफलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स, हमारे ऑफलाइन क्लासेस में छत्रपति संभाजी नगर में है, तो वहां पे हाईएस्ट जो आया था दैट वाज 97%। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप यकीन नहीं करोगे, मेरे ऑफलाइन क्लासेस में मालूम है मैं अकेला हूं, अकेला समझता है, अकेला। 10th में मैंने अकेला, मैं खुद पूरे सब्जेक्ट्स लेता हूं, साइंस, मैथ्स, एसएसटी वगैरह वगैरह, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में खुद लेता हूं, खुद, समझ रहा है, खुद।
5 साल से खुद बैच निकाले मैंने सभी के सभी, मराठी, हिंदी, एसएसटी बस संस्कृत के लिए है टीचर, मैथ्स, साइंस, हर एक सब्जेक्ट में खुद पढ़ाता हूं। ठीक है, तो इसीलिए मैं यूट्यूब पे भी सब वीडियोस डालता हूँ। लेकिन हाँ, 11th-12th के लिए मैं बस केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास टीचर्स है ऑफलाइन में। बट बाकी के सभी चीजें जो है 10th तक मैं खुद पढ़ाता हूँ। हमारे पास अभी ऑफलाइन में 350 बच्चे हैं। ठीक है, 350 प्लस स्टूडेंट्स है हमारे पास 3 साल के अंदर। 2 साल घर पे बैचेस लिए थे मैंने, 2 साल, और रिमेनिंग 3 इयर्स आई वॉज, मतलब अभी मैंने ऑफलाइन क्लासेस डाले हैं, तो वो वाले। ठीक है, आने वाले समय में मैं मेरी भी स्टोरी तुमको सुनाऊंगा, जिससे कि आप थोड़ा सा मोटिवेट फील कर सको। ठीक है, मोटिवेट करने के लिए नहीं, बट हाँ, आप भी लाइफ में कुछ देखो। स्टूडेंट्स, दिक्कत कहां पे आती है, संयोग चिन्ह में, संयोग चिन्ह मतलब डैश होता है, सॉरी, संयोग चिन्ह मतलब हाइफन होता है, और अपसरण चिन्ह मतलब डैश होता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। दिस इज द पेपर ऑफ 2023। ठीक है, हम पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, आप लिख लो जिसको लिखना है। ठीक है, दिस इज द बोर्ड्स पेपर, बोर्ड का पेपर है 2023 का। ठीक है, जो कि 16 मार्क के लिए पूछा गया था। और अभी देखो, जो हमने कल किया था स्टूडेंट्स, जो हमने कल किया था, क्या उसमें से आपको आते हैं या नहीं आते हैं? ओके, क्या उसमें से आपको आते हैं या नहीं आते हैं? समानार्थी शब्द म्हणजे की सिनोनियम्स, सेम अर्थ वाले। ठीक है, आकृति। ओके, पहला मेरे को बोलो स्टूडेंट्स, पहला मेरे को बोलो, व्याकरण घटना, घट क्रमांका किंवा घटकांवर आधारित कृती, मतलब डू एज डायरेक्टेड। खालील वाक्यांचा प्रकार ओळखा, मतलब नीचे दिए गए वाक्य के प्रकार ओळखो, मतलब कि पहचानो। ओके, पहला है स्टूडेंट्स, राष्ट्रगीताचा मान राखा। स्टूडेंट्स, राखा, राखा आया। ठीक है, राखा आया, बोलो फिर क्या होगा? स्पेलिंग लिखते जाओ आप, अज्ञानार्थी। ठीक है, अज्ञानार्थी वाक्य। यस और नो? बरोबर लिखा है या भैया ने? यस, कमेंट में करना, पूरा लिखो यार, पूरा टाइप करो, ए मत करो बस। अज्ञानार्थी। ओके, उसके बाद, हुशारीचे किती ते तेज त्याच्या चेहऱ्यावर। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, व्हाट वी हैव विटनेस हियर इज द एक्सक्लेमेटरी मार्क। वेरेवर एक्सक्लेमेटरी मार्क आया तो समझ जाना ये क्या होगा स्टूडेंट्स, उद्गारार्थी वाक्य। यस और नो? उद्गारार्थी वाक्य। किसको किसको यहाँ पे 2 मार्क मिल रहे, बोलो एकदम घर बैठे बैठे 2 मार्क तुम्हारे जेब में। किसको किसको आया, किसको किसको आया? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो भाई, पट 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 पट। ठीक है, 2 मार्क तुम्हारे कंफर्म हो गए। कितना सिंपल है स्टूडेंट्स, मेरे को बोलो, देखो ऐसा बैठे बैठे तुम 2 मार्क कमा लेते हो। ज्यादा डरने का नहीं, मराठी जैसे सब्जेक्ट को डरने का नहीं। पहला पेपर रहेगा, पहले पेपर में स्टूडेंट जाके ऐसा फोड़ के आने का ना, कि तुम जैसे बाकी के पेपर्स में एकदम अच्छे से स्कोर कर सको। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है, कॉन्फिडेंस ये बहुत बड़ी चीज होती है। इसीलिए पहले पेपर जब तुम्हारी स्टार्टिंग अच्छी होती है ना, तो एंडिंग भी अच्छी होती है। समझ में आ रहे हो? तो पहला पेपर ऐसा जाना चाहिए कि बाकी के सब पेपर अच्छे जाए। यस, ओके, वेरी गुड। थोड़ा जूम कर देता हूं स्टूडेंट्स में। ठीक है, वैसे आपको दिख रहा होगा अगर आप 480p में करोगे तो। कंसातील सूचना सूचना अनुसार वाक्य रूपांतर करा। ठीक है, वाक्य रूपांतर करना है। देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूं, दिखेगा ना स्टूडेंट्स? दिख रहा है ना? जूम जूम आउट भी कर दिया तो भी दिख रहा होगा। तो दररोज व्यायाम करतो। ठीक है, आप क्या करो स्टूडेंट्स, फुल स्क्रीन कर दो, कमेंट 2 मिनट के लिए ऑफ कर दो आप, मेरे ख्याल से। हाँ, देखो देखो देखो, भाग्यश्री बोल रही है, भैया स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से बहुत मार्क्स कट होते हैं। देखो, मराठी के पेपर में अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आपके मार्क्स इतने कट नहीं होंगे स्पेलिंग के, 0.2 मार्क्स आपके कट होंगे। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, मराठी में उनको छोड़ देते हैं वो। ठीक है, उनको छोड़ देते हैं वो। ओके, अभी मेरे को बोलो, क्या लगाने का स्टूडेंट्स, बस इसके आगे, इसके आगे क्या लगाने का? मैंने कल ही ट्रिक बोला कि भाई, जब भी अपना विधानार्थी शब्द होगा,
और उसको अगर प्रश्नार्थी में बदलना है तो लास्ट में क्या लगाने का, का। तो यहां पे क्या आएगा, तो दररोज व्यायाम करतो का। कितना सिंपल है स्टूडेंट्स, है या नहीं सिंपल? ओके, जो सेमी मीडियम के होंगे उनके लिए स्पेलिंग्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बेटा आपको इंग्लिश में बचेंगे फिर आप, है ना। अभी तू सेमी में से है तो तेरे को तो मराठी आना चाहिए। यस, यहाँ पे किसको किसको एक मार्क मिल गया बोलो। आप पूरा लिखो यार स्टूडेंट्स, ठीक है, कमेंट्स में पूरा लिखते जाओ। एक मार्क यहाँ पे किसको किसको मिला, भैया मेरे को, भैया मेरे को। ओके, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, दूसरा क्या दिया है, मैं लगे तो यहाँ पे लिख के देता हूं। मन अशांत, मन अशांत नौते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नकारार्थी है, ये नकारार्थी है। इसको हमको क्या करना है, होकारार्थी करना है। स्टूडेंट्स अशांत का क्या आएगा, अशांत मतलब शांत नहीं है, तो अशांत का ऑपोजिट क्या आएगा स्टूडेंट्स, शांत। तो मन शांत, नौते के क्या होंगे, होते। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है भाई। अगर तुम 2023 में होते तो मेरे को बोलो, दो क्वेश्चन में 4 मार्क गिराते या नहीं गिराते। देखो पीछे के 2 मार्क और इधर के 2 मार्क। सिंपल लग रहा है स्टूडेंट्स अभी? यस, सिंपल लग रहा है, एकदम सिंपल लग रहा है, नौते के होते कर देने का। परफेक्ट, परफेक्ट। ओके, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको बोला था, ध्यान से सुनना, आप लिखते चलो स्टूडेंट्स, मैं बहुत आराम आराम से ले रहा हूं, आज लिखते चलो आप, ठीक है, क्योंकि हमको 3 पेपर सॉल्व करने, आराम आराम से करेंगे, ग्रामर ही करना है ना। ये देखो 4 मार्क तो गिरा लिए हमने ये पेपर में। अभी स्टूडेंट्स उन्होंने देखो क्या दिया है, उन्होंने दिया है अर्जाव करने। ठीक है, बोलो मेरे को, अर्जाव करने मतलब क्या होता है, अर्जाव करने मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अर्जाव करने का अर्थ होता है स्टूडेंट्स विनंती करने। ठीक है, अर्जाव करने का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स, विनंती करने, विनंती करने। ओके, विनंती करने, आया समझ में? यस, ठीक है, अर्जाव करने मतलब क्या, रिक्वेस्ट करने, विनंती करने। विराज बोल रहा है सर समास रह गया। यस, मेरे को याद है, सभी चीजें हो जाएंगी, ठीक है, आप टेंशन लो मत विराज, विराज टेंशन ले मत, सब हो जाएगा लाला। क्यों टेंशन ले रहा है, 15 दिन है अपने पास, ठीक है, 15 दिन में अपने को बहुत सारी चीजें, मैं बहुत सारी चीजें दे दूंगा, टेंशन ले मत। ठीक है, ओके, अर्जाव करने मतलब विनंती करने। बोलो फिर इस पे एक सेंटेंस बनाओ खुद से, खुद से सेंटेंस बनाओ। चलो ए भाई, मैं जो बोल रहा ना तुम वो करो पहले, मैंने तो कमेंट्स ऑफ कर दूंगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ। ठीक है, फालतू के कमेंट्स, क्वेश्चन करो मत मेरे को, लास्ट के 10-15 मिनट में आऊंगा उधर, मेरे को तब क्वेश्चन पूछ लेना। अभी जब मैं पढ़ा रहा हूँ, जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, फालतू में बीच में क्वेश्चन करो मत। शंतनु मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है, अनय मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, मैं ब्लॉक कर दूंगा सीधा सीधा। ठीक है, जो मैं ले रहा हूँ पहले उसके आंसर दे दो। हाँ, नाम लेने को लगाओ मत मेरे को फालतू में, पहले इसके आंसर दे दो, सेंटेंस बनाओ फटाफट। अर्जाव करने पे सेंटेंस बनाओ, अर्जाव करने पे सेंटेंस बनाओ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हाँ नंदू देखो क्या लिखा है, मी आणि माझे मित्र खेळताना अर्जाव के खेळताना अर्जाव केला, पेपर चांगला जाण्यासाठी मी देवाला अर्जाव केला। क्या बात है, मला बाहेर जायचे होते म्हणून मी आईला अर्जाव केला। वेरी गुड अदिति, देखो भला कितने अच्छे से दे रहे हो सब बच्चे आंसर। रिमानी बाबांना सहलीसाठी अर्जाव केली। ओके, व्हेरी गुड। मी अजय सरांना समाज घ्यायला अर्जाव केला। अरे वाह भाई वाह, बड़े तेज बच्चे भाई। सर मेरा सेंटेंस सही है ना? यस यस यस, सही है सही है। मी आज तबलाचा क्लास मध्ये अर्जाव केला। तबल्याच्या क्लास मध्ये काय अर्जाव काय केला तू? चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अंगाचा तीळ पापड़ होने, ये तो भाई इतनी बार पूछा गया है ना, अंगाचा तीळ पापड़ होने इतनी बार पूछा गया है ना, मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा आना। चलो सेंटेंस बनाओ, ये पहला है। दूसरे का क्या आएगा स्टूडेंट्स, दूसरे का क्या आएगा, राग येने। ठीक है, राग येने, हाँ खूप राग येने, खूप राग, हाँ तीळ पापड़ मतलब खूप आएगा, शाबाश। खूप राग येने, तो बोलो भाई एकदम गुस्सा आ गया।
ठीक है, तो आप लिख सकते हो, तिने माझ्यासोबत फेअरवेलला फोटो नाही काढलं म्हणून माझ्या अंगाचा ते पापड झाला. ठीक है, फेयरवेल के दिन आ रहे हैं, मन में लड्डू फूट रहे होंगे, रील्स देख के जल रही होगी वही बाकी के स्कूल में क्या हो रहा है, साला मेरे स्कूल में कुछ हो रहा नहीं. ठीक है, बाकी के स्कूलों में लड़के एकदम ब्लेजर बीजर पहन के आ रहे, लड़कियां एकदम साड़ी वीड़ी नेस के आ रही, और भाई मेरे स्कूल में ऐसी छपरी लोग आए, क्या करेंगे बोलना भैया, जिंदगी झंडे बोलना हमारी यार. ठीक है. काल मी अभ्यास नाही केला म्हणून माझी आईचा ते पापड झाला. मला कमी मार्क पडल्यामुळे माझा अंगाचा, तुझ्या अंगाचा नाही, तुझ्या वडिलांच्या अंगाचा ते पापड होईल आणि मग तुझा अंगाचा पापड होईल. मी कप फोडला म्हणून माझ्या आईचा ते पापड झाला. क्या बात आहे. चॅट मध्ये काही पण लिहिण्यामुळे अजय सरांच्या अंगाचा ते सही है सही है, औसम बच्चे हो यार. चलो, उत्साहाला उधाण येणे, चलो कोई भी दो करने थे, तो उत्साहाला उधाण येणे मतलब क्या कर सकते हो आप लिख सकते हो वहां पे कि बहुत ज्यादा उत्साही आप हो गए, बहुत ज्यादा खुश थे आप. ओके, समानार्थी शब्द स्टूडेंट्स, आई होप यहां तक आपके कितने मार्क, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और पीछे 2, 8 मार्क. स्टूडेंट सबके 8 मार्क कवर है, स्टूडेंट सबके 8 मार्क कवर है. यस, चैट्स में लिखो. ओके, शालीन, व्हाट इज द समानार्थी शब्द ऑफ शालीन, बोलो स्टूडेंट्स, शालीन का समानार्थी शब्द बोलो. शालीन मतलब कि जो एकदम हम्बल है. ठीक है, एकदम हम्बल है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नम्र. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नम्र. समानार्थी है स्टूडेंट्स, समानार्थी मतलब सिनोनियम्स, एंटोनियम्स मतलब विरुद्धार्थी. आनंद, आनंद क्या आएगा, अभी अपन ने देखा, आनंद का उदाहरण उत्साह है ना, हम वो भी लिख सकते हैं, या फिर हम हर्ष लिख सकते हैं. खुशी, खुशी कैसे है, उत्साह, मोड, मोड का है हर्ष, हाँ हर्ष लिखू शकतो आपण. ठीक है, यहाँ पे भी 1 मार्क मिल गया सबको. ओके, खासगी, बोलो स्टूडेंट्स, खासगी का क्या आएगा, खासगी मतलब प्राइवेट, तो प्राइवेट का ऑपोजिट गवर्नमेंट होता है, तो खासगी का क्या आएगा, सार्वजनिक आप लिख सकते हो, या फिर और क्या लिख सकते हो, सार्वजनिक लिख सकते हो, और हाँ सार्वजनिक, शाबाश, सार्वजनिक. ठीक है, मतलब सब लोगों के लिए. चुक, चुक का क्या आएगा स्टूडेंट्स, बरोबर, क्या बात है. वचन बदला, वचन बदला, बांगड़ी, बांगड़ी का क्या आएगा, बांगड़ीच येणार बांगड्या. सरकारी भी आ सकता है, देखो खासगी मतलब क्या, सरकारी भी लिखना, सार्वजनिक भी लिखना, वॉट एवर. ये देखो सरकारी मतलब सार्वजनिक ही हो गया ना, गवर्नमेंट मतलब सबकीच है, वैसा टाइप का. ओके, बांगड़ीचा बांगड्या. मित्र, मित्र का बदलेगा क्या कुछ वचन, मित्र्या, भित्र्या, नहीं, मित्र का मित्र, मित्र ऐसा अच्छा लगता है क्या, मित्र नहीं. अच्छा, ये भाग्यश्री बोल रही है मित्र का मैत्रीण, अरे ते लिंग, लिंग नहीं है रे. ठीक है, मित्र का मित्र ही आएगा, हाँ मित्र का मित्र ही आएगा, मैत्रीण येणार नाही, लक्षात ठेवायचं. ठीक है, अभी अपन बोलते हैं ना, ती माझी मैत्रीण, वैसा नहीं बोलने का, मित्र का मित्र आएगा, लिंग में वो अलग आएगा. ठीक है, लिंग ओखा, डोंगर, बोलो अभी डोंगर क्या है स्टूडेंट्स, डोंगर क्या है, तो डोंगर, तो बोलतो आपण, ती बोलतो का नाही, तर तो आलं तर काय, हे बघा, तो डोंगर किती छान आहे, तो आपण वापरला, ती वापरलं का नाही, तर तो आला म्हणून हा काय होणार, पुल्लिंग. ठीक है, काय होणार स्टूडेंट्स, पुल्लिंग. आलं लक्षात. ठीक आहे, शिक्षिका, शिक्षिका पण काय येणार, पुल्लिंग नाही, स्त्रीलिंग. ठीक है, काय येणार, स्त्रीलिंग. आलं का लक्षात, वो स्त्री है. ओके, चलो, क्या इधर तक भी सबको 4 मार्क मिल गया है शब्द संपत्ति के,
देखो इधर 4 मार्क, वाक्य प्रचार 4 और 4 8 9 10 11 12 रहे अभी 4 मार्क। ठीक है, रहे अभी 4 मार्क। खालील वाक्य लेखन नियमानुसार लिहा, येथील शिक्षक मनाने खूप श्रीमंत आहे। स्पेलिंग आपको चेंज करनी है। बोलो कौन से रॉन्ग है स्पेलिंग, कौन से स्पेलिंग रॉन्ग है बोलो। काना मात्रा विलांटी चेक करने का, उकार काना मात्रा विलांटी, देखो उकार और विलांटी चेक करने का बस, उकार और विलांटी। देखो इथले शिक्षक, तो शिक्षक को शी जो है उसको दूसरी विलांटी है, कौन सी विलांटी होना स्टूडेंट, उधर उधर होना पहली विलांटी। ठीक है, और खूब को पहला उकार है, तो कौन सा उकार होना, कौन सा उकार होना, दूसरा उकार होना। तो क्या क्या आएगा स्टूडेंट्स, ऐसा अंडरलाइन करने का उसको और वहां पे लिखने का, पूरा वापस लिखने का उधर। शिक्षक मनाने खूब, खूब का क्या आएगा, खूब। तो ऐसा अंडरलाइन करने का, पूरा सेंटेंस आपको लिखना है और फिर अंडरलाइन करने का, तब जाके आपको 1 मार्क मिलेगा। ओके, वाघिणीनं नाला पार करून बांबूच्या गंजीत पाय ठेवला। क्या बात है, ठीक है। वाघिणीनं, मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, उकार और विलांटी वही आपको देखना है। देखो गंजित, गंजित का तो सही लग रहा है, ठेवला भी सही लग रहा है, पाय भी सही लग रहा है। ठीक है, बांबू देखो ऊ, तो यहाँ पे कौन सा उकार लगने को होना, दूसरा उकार लगने को होना, बरोबर। और वाघीन घ, घला पहिली विलांटी यायला पाहिजे, तर वाघीन। आलं का लक्षात, क्या सबको समझ में आया। मतलब इसको पहली विलांटी और बांबू का जो उकार है, बांबू का जो उकार है उस उकार को दूसरा उकार होना चाहिए। चलो किसको किसको पहले इसमें समझ में आया, उसके 10 मार्क, 10 नहीं, उसके 14 मार्क क्लियर है। कितने मार्क्स स्टूडेंट्स, 14 मार्क्स। वाह भाई वाह भैया, 10 मिनट में 14 मार्क्स। ठीक है, शाबाश नंदू, तेजस, क्या बात है। ठीक है, विराम चिन्ह ओखा। ठीक है, अभी आपको विराम चिन्ह लगाना है। देखो स्टूडेंट्स, विराम चिन्ह तो ये आपको आना चाहिए। लाल हिरवा बांगड्यांकडे त्याने कौतुकाने बघितले। ठीक है, क्या आना चाहिए, बस दो सेम है स्टूडेंट्स, दो सेम है। तो लाल और हिरवा के बीच में क्या आना चाहिए, लाल और हिरवा के बीच में क्या आना चाहिए, कॉमा। ठीक है, लाल और हिरवा के बीच में क्या आना चाहिए, कॉमा। तुमको यहाँ पे बस विराम चिन्ह का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे बोला नहीं है कि कौन सा विराम चिन्ह का नाम भी लिखो, वो नहीं बोला है। तुमको बस विराम चिन्ह लगाना है, कोमा, कोमा नहीं तो कॉमा। ठीक है, आईने नाराजी व्यक्त केली, यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो गया, पण उपयोग झाला का। देखो का आ गया स्टूडेंट्स, का आया तो मैंने तुमको क्या बोला, क्या लगाने का, कॉमन सेंस है। का आलं तर शेवटी काय लावायचंय तुम्हाला, का आलं तर शेवटी काय लावायचं पोरांनो, भावांनो आणि त्यांचे बहिणींनो, माझी पण बहिणींनो, सांगा। क्वेश्चन मार्क लावायचं। आता बघा, आईने नाराजी व्यक्त केली, इधर एक सेंटेंस खत्म हो गया। तो जब भी सेंटेंस खत्म हो जाता है और उसके बाद भी सेंटेंस चालू होता है तो उसको हम सेमी कोलन लगाते हैं। ठीक है, उसको हम सेमी कोलन लगाते हैं। समझ में आए, तो इधर तुमको सेमी कोलन लगाने का है। देखो समझ लो भाई, समझ लो, एक सेंटेंस हुआ, वहां पे अर्थ उसका खत्म हो गया, बट स्टिल द सेंटेंस इज इन कंटिन्यूअस फॉर्म। सेंटेंस उधर खत्म हो गया, उधर भी फुल स्टॉप लगा सकते थे अपन, लेकिन तभी भी हम सेंटेंस बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या आएगा लाला, सेमीकोलन। ठीक है, समझ में आया ना, सेंटेंस उधर खत्म हो गया तो हम फुल स्टॉप लगा सकते थे, लेकिन आगे बढ़ रहा है इसलिए फुल स्टॉप तो लगाया, लेकिन नीचे से कोमा भी लगाया। अच्छा, मेरे को बोलो भाई, पिछले साल अगर आप पेपर देते थे बाय चांस, और एक साल पहले, तो किसको 16 में से 16 मार्क मिलते थे, किसको किसको मिलते थे, हाथ ऊपर। क्या बात है, पूरे खुद से करे ना भाई सॉल्व। ठीक है, अभी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है ना कि हाँ भाई अपन मार्क गिरा सकते बोल के। यस, हाँ भाई अपन मार्क का गिरा सकते। ठीक है, हाँ
यार ये बजा रहे काहे को रे तुम? रुको मैं उसका साउंड बंद करता हूँ। काहे को किंग 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 कर रहे तुम? कौन बजाए रहे हो? तुमको बजाओ क्या मैं? हाँ ये लो, अभी हैंडीच रेस बंदिच कर दिया मैंने। ओके, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पेपर पे जाए। अभी फटाफट आंसर देना और दो पेपर सॉल्व करने। हाँ बोलो चलो। अक्षय दररोज अभ्यास करतो, बोलो अज्ञानार्थी विधानार्थी कौन सा है? बोलो 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 फटाफट। अक्षय दररोज अभ्यास करतो, बोलो भाई। विधान, विधानार्थी। परफेक्ट। आहा हा हा हा। तुम मत आवाज निकालना, घर वाले बोलेंगे भाई क्या हो रहा है इसको। ओ हो। आहा हा 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 हा। ठीक है, तो इट विल बी उद्गार। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, वट एवर। ठीक है, इट विल बी उद्गार। एक क्वेश्चन एक्सक्लेमेटरी मार्क है इसके वजह से। ठीक है, उद्गारार्थी वाक्य। क्या सबको क्लियर है? स्पेलिंग लर्न करके जाना, हाँ लिख के 2-3 बार लिखने की प्रैक्टिस करना। हाँ, ही इमारत खूब ऊंचा है, देखो भैया ने बोला था खूब आया तो क्या करने का। इसको उद्गार में बदलना है, इसको उद्गार में बदलना है, इसको उद्गार में बदलना है। बोलो लाला। किती, शाबाश। किती, मग त्यानंतर काय करायचं, याच्या पुढचं सगळं लिहायचं। किती उंच आहे ही इमारत, और एक्सक्लेमेटरी मार्क। देखो कल भैया ने जो ट्रिक बोली थी वो आया कि नहीं आया पेपर में? भैया ने बोला करने का तो करने का। क्या बात, क्या बात। एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने का, अर्पित एक्सक्लेमेटरी मार्क लावायचं, नाही तर मी लावल तुझ्या कानामागं एक वर्चुअल वालं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाने का, उद्गार है बेटा। एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं लगाया, मार्क जाएगा, एक भी मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि उद्गारार्थी को हम पहचानते ही इसके वजह से। अगर आप वही नहीं करोगे तो फिर तो वो क्या ही हो जाएगा। ठीक है, समझे ना? आज पहाटे रानात उजेड नव्हता। बर, बोलो। आज पहाटे रानात उजेड, एडवर्ब। ठीक है, एडजेक्टिव वॉट एवर। तो आज वैसे कि वैसा, पहाटे भी वैसे कि वैसा, रानात भी वैसे कि वैसा। आज पहाटे रानात, उजेड़ का अपोजिट क्या होगा स्टूडेंट्स? उजेड़ मतलब कि सुबह, मतलब धूप, मतलब क्या बोलते हैं हम, रोशनी। तो रोशनी का अपोजिट क्या होगा? छाव। छाव नहीं तो फिर अंधेरा, तो अंधार। आज पहाटे रानात अंधार नवता का क्या आएगा? होता। किसको किसको समझ रहा है, बोलो भाई। किसके किसके 4 मार्क कंफर्म है? भैया ने कल पढ़ाया और आज 4 के 4 मार्क कवर हो गए। यस, मजा आ रहा है सबको, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। अभी तुमको ग्रामर करने की गरज नहीं है, बोर्ड्स के टाइम पे तुमको ग्रामर करने का नहीं। बोर्ड्स के टाइम पे बस स्थूल वाचन, राइटिंग स्किल का पैटर्न देख के जाने का। अपने क्या बोलते हैं इसके टाइम पे, अपने बोर्ड्स के टाइम पे, मराठी के पेपर के टाइम पे ग्रामर देखने की गरज है क्या तुमको? अभी नहीं। एक बार नोट्स पढ़ लेने का बस मेरे वाले, ना वीडियो देखने का ना कुछ देखने का, टाइम पास करने का नहीं, स्थूल वाचन पे ज्यादा समय बिताने का, रस ग्रहण पे ज्यादा समय बिताने का, काव्य सौंदर्य पे ज्यादा समय बिताने का, समझे ना? अपन लोगों से अभी आगे चले गए। ओके, उसके बाद मूड भर मास वाढ़ने। ठीक है, मूड भर वास वाढ़ने, मतलब कि स्टूडेंट्स, कोई तुम्हारी अगर ज्यादा तारीफ कर दिए तो तुम कभी कभी हवे में आ जाते हो। हाँ, वजन वाढवणे नहीं, कभी कभी तुम्हारी तारीफ ज्यादा हो जाती है तो तुम्हारे शरीर पे अरे भाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम बोलते हो ना, समझो तुम्हारे दोस्त ने बोला अरे भाई तूने तो अजय भैया का कोर्स ले लिया, तेरा तो सेट है अभी सब, तुम लगे मूड भर मास चढ़ गया तुम्हारे आंग पे, एकदम लगे फॉर्म में। हाँ भाई,
बात है क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब आएंगे अपने पास। सो दैट मीन्स स्तुति करणे, ठीक है, या फिर स्तुतीमुळे होरपळून जाणे, मतलब कि स्तुति के वजह से एकदम ऐसा, अरे यार नहीं 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 ठीक है यार, है ना, ऐसा प्रशंसा कर देना। यस, खूब प्रशंसा होने, यस बरोबर। तो उस पे सेंटेंस बनाओ स्टूडेंट्स, उस पे सेंटेंस बनाओ, उस पे सेंटेंस बनाओ, चलो फास्ट। मेक सेंटेंस ऑन दैट। चैट्स पढ़ रहा हूं मैं, फटाफट बनाओ। चलो स्टूडेंट्स, आधा घंटा ही बचा है, फास्ट करो यार, बहुत समय लगा रहे हो। ऑन स्क्रीनशॉट ऑप्शन नहीं, स्क्रीनशॉट ऑप्शन कभी ऑन नहीं होगा, ठीक है। क्या करेगा स्क्रीनशॉट का ऑप्शन ऑन करके, बाद में रिकॉर्डेड देख लेना ना तू। फटाफट करेंगे, ठीक है। उत्साहाला उड़ान येणे, ठीक है, 10-15 मिनट एक्सटेंड होगा अभी, ठीक है, 10-15 मिनट एक्सटेंड होगा, उससे ज्यादा नहीं। हाँ ओके, शुरू हो गया, शुरू हो गया, शुरू हो गया, या मुठभर मास येणे, हम यहां तक अटक गए थे, फिर मेरी स्टोरी शुरू हो गई थी। उत्साहाला उड़ान येणे, ठीक है, उत्साहाला उड़ान येणे मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, बोलो। मतलब कि खूब उत्साही वाटने, तो इस पे आप सेंटेंस बना सकते हो। म व्यक्त करने, म व्यक्त करने का अर्थ होता है स्टूडेंट्स की नाराजी व्यक्त करने, यस और नो, इस पे आप सेंटेंस बना लोगे। यस, उत्साहला तो हमने पहले देखा, म मतलब की नाराजी, तो जाहिर सी बात है कि अजय भैयाचं पीपीटी सुरू होत नव्हतं म्हणून भैयाने म व्यक्त केली, तो हमने नाराजी व्यक्त की। शब्द संपत्ति, समानार्थी शब्द स्टूडेंट्स, मित्र, मित्र, बोलो बोलो बोलो, चैट देख रहा हूं मैं। मित्र, मित्र, सखा, वेरी गुड। मित्र का क्या आएगा, सखा। कनवाळू, कनवाळू, मायाड़ू, ल बोलते नहीं आता है मेरे को, उतना प्रॉब्लम है बस, बाकी मराठी सब आती है, ठीक है, बस ल ड़ बोलते नहीं आता, बचपन में मैं ठीक से बोला नहीं था वो, ठीक है। चलो, क्या सबको इधर तक, 2 2 4 8 9, ठीक है, 9 मार्क। ओके, शब्दांचा विरुद्धार्थी लहान, विरुद्धार्थी को क्रॉस करते हैं, लहान, लहान लहान लहान, बोलो भाई लोग, लहान, मोठा किंवा मोठे। ज्ञान, ज्ञान के आगे क्या लगाने का, अज्ञान या फिर अज्ञान। लिहिता वाचता येणारा स्टूडेंट्स, लिहिता वाचता येणारा, जैसे कि आप, मैं, ठीक है, लिखते पढ़ते आता है ना, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, सुशिक्षित, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन आ रही भैया, नहीं नहीं अभी नहीं आएगी भाई, सबको दिख रहा है ना क्लियर, पीछे जाके वापस आ जा तू, जिसको भी प्रॉब्लम आ रहा होगा पीछे जाके, तुम्हारे नेट के इश्यू के वजह से होगा। ठसा, ठसा का वचन, ठसा का वचन ठसे। शेंग, अरे त्यो का है, त्यो शेंगा देतो, ठीक है, शेंगा, खाने वाली शेंगा, तो शेंगे, शेंग आया तो शेंगा। ओके, नेक्स्ट। पहिला दिवस सुरळीत गेला, तो पहिला, मेरे ख्याल से पहिला सही लिखा है, बस दिक्कत दिवस में है, और यहां पे जो उकार है ना उसमें है, तो दिवस का दी इधर से आएगा वस, और सुरळीत, क्या बात है, वेरी गुड। मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, बस और बस, देखो इसको भी देख के लगे समझ रहा है, अगर आपकी थोड़ी सी भी रीडिंग अच्छी होगी ना तो आप आराम से कर सकते हो। तो इसका क्या आएगा, थकून, विश्रांति, ठीक है, विश्रांति भी करते जाओ, थकुन विश्रांति, परफेक्ट।
विराम चिन्ह कौन से है? मावशी तुम्ही राहता कुठे? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन मार्क पूछा है ना, मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे क्या आएगा? मावशी, मावशी तुम्ही राहता कुठे के बाद डबल। शाबाश, वाह, हम कुछ तो भी इमोशन ऐड कर रहे हैं, वेरी गुड, एक्सक्लेमेटरी मार्क, शाबाश, छान खेलास। ओके, चलो, रात्र भरचा, भैया आपने रात्र भरचा लिखा है, सही तो भाई, मैंने थोड़ी लिखा है, ये आपके आया है पेपर में, ठीक है, मैं थोड़ी कुछ लिखा है, मैं जो पेन से लिख रहा हूँ वो यहाँ पे लिख रहा हूँ बाजू में, ठीक है, ये बाजू में लिख रहा हूँ मैं, उधर जो लिखा है वो मेरे को क्या मालूम, पेपर में जो आया है वो ग्लिच, अभी काय का ग्लिच है भाई? स्टूडेंट सब सही चल रहा है ना? ओके, लास्ट पेपर है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लास्ट पेपर है, सुन लो भाई लोग, सुन लो, 2020 का है, बोलो, खालील वाक्य प्रकार ओळखा, तुझ्या शाळेत मराठी दिवस साजरा करता का? क्वेश्चन मार्क आलं, सांगा मग, क्वेश्चन मार्क आलं तर काय होणार? क्वेश्चन मार्क आलं तर काय होणार विद्यार्थ्यांनो? सांगा लवकर. प्रश्नार्थी, ठीक है, किंवा प्रश्नार्थक, प्रश्नार्थी शब्द, ठीक है, कौन सा शब्द स्टूडेंट्स? प्रश्नार्थी. ओके, नेक्स्ट, रनिंग पेक्षा देखील दोरीवरच्या उड्या मारा, कौन सा होगा स्टूडेंट्स? अज्ञानार्थी, वेरी गुड, अज्ञानार्थी. वाक्य रूपांतर करा, नेहमी खरे बोलावे, नकारार्थी करने का है, खरे का क्या आएगा? वाइट, बोलू नहीं, है ना, वाइट बोलावे, बोलू नवे, यस, बोलू नवे, किंवा बोलू नका, नका करो भाई, नवे मत करो, नका करो, तो नेहमी वाईट बोलू नका, नेहमी वाईट बोलू नये, यस, नये भी लिख सकते हो, नका भी लिख सकते हो, वॉट एवर. खरे खोटे, हाँ खोटे भी लिख सकते हो, खोटे खोटे खोटे, ठीक है, खोटे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ हाँ हाँ, खोटे भाई, खोटे खोटे, खोटे तो खोटे. ओके, तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा, विधानार्थी में बदलना है, विधानार्थी में बदलना है. करा का क्या आएगा स्टूडेंट? सामने बस वी लगा देना, तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्रित करावी, ठीक है, तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्रित करावी, किसको किसको समझा स्टूडेंट्स? ये बोलो फटाफट चैट्स में, बहुत सिंपल सिंपल है यार, ठीक है, करावी लगा देने का बस, ठीक है, करावे, देखो करावे भी कर सकते हो आप, वी भी कर सकते हो, वॉट एवर, तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्रित करावे, हाँ करावे भी चलेगा, करावे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. खालील वाक्यप्रचारचे अर्थ सांगून, देखो उत्साह तो आया वाला है, झोंकून देने भी मालूम है तुमको, झोंकून देने मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? कि भाई समरस होने, एकदम मतलब एकदम उसमें टूट पड़ना, ठीक है, और उसके बाद गर्ल का करना मतलब गोंगाट करना, गोंगाट मतलब समझता है ना, मतलब ऐसा आवाज करना, ये करना वो करना, वैसे वाले, ठीक है. सेंटेंस बनाते आएंगे, एक एक सेंटेंस बनाओ, चलो 2 मिनट का समय दे रहा हूं मैं, मेक सेंटेंस ऑन दैट, मेक सेंटेंस. कल हम ऐसे राइटिंग स्किल करेंगे, ठीक है, तो बुक वगैरह लेके आना मस्त, उसमें राइटिंग स्किल करेंगे अपन, ठीक है. कल मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम है तो क्या करूं, कौन सा प्रैक्टिकल? अरे भाई प्रैक्टिकल विक्टिकल का कुछ तान ले मत, ठीक है, प्रैक्टिकल विक्टिकल का कुछ तान लो मत. ओके, बोलो, समानार्थी शब्द, पाउस, पाउस का क्या आएगा? पाउस का क्या आएगा? वर्षा. मधुर, मधुर का क्या आएगा स्टूडेंट्स? गोड.
गर्ल का अकेला, हाँ सर ग्रुप का चैट ऑन कर दो। हाँ हाँ, मैं आज कर देता हूँ ग्रुप का चैट। तुम फालतू टाइम पास करते बैठोगे इसलिए मैंने ऑफ करके रखा है। ठीक है, लगेज कर देता हूँ, रुको मेरे को याद नहीं रहेगा, और मोबाइल से भी होता है वो। क्या है अपने कोर्स का नाम? लैंग्वेज। कर दिया है, देखो जाके देख लेना बाद में। ठीक है, टर्न ऑन रिप्लाई, देखो मैसेज भी आएगा ऊपर से। ठीक है, आ गया होगा। यस। ओके, शुरुआत। स्टूडेंट शुरुआत का क्या आएगा? शुरुआत मतलब कि शेवट, जैसे अपन अभी शेवट करने वाले हैं। और स्तुति का क्या आएगा? निंदा। यस, स्तुति का क्या आएगा? निंदा। प्रेमदास बोल रहा है नहीं आया, पीछे जाएगा तो आ जाएगा। पायात चप्पल न घालनारा किंवा न घालता, बोलो। अनवानी, स्टूडेंट से लर्न करने का है, ये मालूम है ना? अनवानी। ओके, शुरुआत निरोप, हाँ निरोप भी दे सकते बट शेवट ही लिखना। वचन बदला, चलो स्टूडेंट्स लास्ट है। वचन बदला, वचन बदला। गोष्ट, गोष्ट, गोष्टी। यस, गोष्ट का क्या आएगा? गोष्टी। कल्पना का क्या आएगा? कल्पने। ना, कल्पनी नहीं, कल्पना का कल्पना ही चाहेगा। ठीक है, कल्पना का कल्पना ही आएगा। हाँ। ओके, लेखन नियम अनुसार बोलो। स्टूडेंट देखो यहाँ पे हमको लगे समझ रहा है, इधर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये वाला जो है व को दूसरी विलांटी यहाँ से पहले विलांटी आना चाहिए। नारायण सुर्वे, सभा, सम्मेलने, राजवन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस खूब खूब में प्रॉब्लम है ना? खूब का भी क्या आना चाहिए? खूब। यस, बाकी का सब सही है ना? बाकी का सब सही है। देखो स्टूडेंट, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपको बस क्या करना है, विलांटी और उकार। ठीक है, विलांटी और उकार, इन पे ही ज्यादा ध्यान देना है। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले, आई की बात चल रही है। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले। तिने, तला पहिली विलांटी येणार। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले, मेरे ख्याल से और कुछ चेंज करने की गरज नहीं है ना? ठ को भी ठीक ठाक है, प्रचंड को भी ठीक ठाक है। यस। ओके, चलो क्लियर है। हाँ, अरे पण चिठ्ठी मराठीतून आहे, विराम चिन्हाचा उपयोग करा। अरे पण चिठ्ठी मराठीतून आहे, बोलो। अरे, अरे को कैसे लिखेंगे? इधर ऐसा और इधर ऐसा। अरे पण चिट्ठी मराठीतून आहे। ठीक है, बस यहां तक ही होगा ना, और क्या? चिट्ठी पण मराठीतून आहे। वेट, इन्वर्टेड कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास। या, यस, वेरी गुड, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, उसके बाद, अरे यार सभी कट हो गया। लास्ट वाला बोलो स्टूडेंट्स, लास्ट वाला खुद को दे रहा हूं, बोलो। काका, हे शास्त्रीय सत्य आहे, कहां पे आएगा? कहां पे आएगा? डबल इन्वर्टेड, यस डबल इन्वर्टेड, मैं वही बोल रहा हूं, डबल इन्वर्टेड। लास्ट वाला, काका हे शास्त्रीय सत्य आहे। सर शुरुआत का निरोप आएगा क्या? देखो आप निरोप भी लिख देना और स्लैश मार के शेवट भी लिख देना। अभी शुरुआत का शेवट इजी है ना भाई? ठीक है, निरोप कहां पे लिख रहे हो? निरोप, निरोप मतलब कि क्या होगा यार? आरंभ का निरोप हो सकता है ना? शुभारंभ का निरोप हो सकता है, बट शुरुआत का तो नहीं मेरे ख्याल से। आप लिख सकते हो बट स्टिल।
ओके मेरे को बोलो स्टूडेंट्स, किनको देखो हमने 16 16 16 कितना हो गया, 32 और 48। तो स्टूडेंट्स 48 मार्क्स में से ऑनेस्टली बताओ कितने मार्क्स आज आपने गेन किए। तीनों पेपर हमने सॉल्व किए, व्हाट इज योर स्कोर, चैट्स में लिखना, चैट्स में लिखना, व्हाट वाज योर स्कोर 40, ऑनेस्टली भाई, ऑनेस्टली एकदम दिल पे हाथ रख के, दिल पे हाथ रख। 46 42, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छा स्कोर है। मिल गया भाई, मिल गया, चलो लव यू ऑल भाई।